गेमिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा एक्सपोज आज हुआ है जो कि काशवी ने करा है, वो भी नन अदर देन 8-Bit ठग, द ओनर ऑफ SATUL। अब मुझे नहीं पता कि इसमें क्या सच है और क्या नहीं। मैं एज अ एक नॉर्मल जनता, मतलब भाई मेरा कोई हाथ नहीं है, मैं किसी की तरफ नहीं हूँ, बस अपना नेचुरल ओपिनियन दूंगा और मैं किसी की साइड नहीं हूँ गाइस, पहले ही बता दूँ। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो को देखते हैं। गाइज वो कहते हैं ना, किसी पे अंधा भरोसा मत करो वरना वो आपका फ़ायदा ही उठाएंगे। एकदम सही कहते हैं। मैंने भी किसी पे अंधा भरोसा किया एंड उसने मेरे साथ इतना बड़ा स्कैम किया कि मैं बिलीव ही नहीं कर पाई। उसका नाम है 8-Bit ठग। भाई स्टार्टिंग में ही बहुत ही बड़ी ड्रामेटिक लाइन आई है, मतलब एकदम फिल्मी स्टाइल में। सो बात तो बड़ी है ही, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से काशवी को फॉलो कर रहा हूँ, तो मैंने देखा वो बहुत टाइम से स्ट्रीम नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही है। सो हाँ, कुछ बड़ी बात तो है। और इनका टाइटल ही मतलब बहुत हिला देने वाला है, एकदम ये बंदे को हिला दे। हाउ आई गॉट स्कैम्ड बाय 8-Bit ठग। मतलब अगर किसी को नहीं पता है, वो गेमिंग इंडस्ट्री से नहीं है, 8-Bit ठग इज अ ऑनर ऑफ SATUL eSports। और SATUL eSports इंडिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, गेमिंग ऑर्गेनाइजेशन है। सो ये उन पे एलिगेशन है। सो देखते हैं आगे क्या है। मेरा नाम काशवी है एंड मैं एक क्रिएटर हूँ। 2022 में मैंने अपनी फाइनेंस की जॉब क्विट करके 8-Bit क्रिएटिव्स एंड SATUL को ज्वाइन किया, जो कि वन ऑफ द टॉप गेमिंग ऑर्गेनाइजेशंस मानी जाती है। जितनी बड़ी ऑर्ग उतना ही बड़ा स्कैम किया है 8-Bit ठग ने मेरे साथ। जब आप एक एजेंसी ज्वाइन करते हो तब एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है जिसमें डिसाइड किया जाता है कि ब्रांड डील्स में से किसको कितना मिलेगा। सो द एजेंसी गेट्स अ कमीशन, यूजुअली 5, 10, 15, 20, 30 ऐसे परसेंटेजेस होते हैं जो एजेंसी रखता है। अगर किसी को नहीं पता कि अगर, क्योंकि हमारे मतलब ऐसा होता है कि अगर कोई भी कंटेंट क्रिएटर किसी गेमिंग क्या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है, वो कंटेंट क्रिएटर किसी भी तरीके का हो सकता है, तो एक सर्टेन सैलरी तो होती ही है, आई थिंक सो। बट मोस्ट ऑफ द लोग लेते हैं नहीं लेते वो मुझे नहीं पता, बट एक सर्टेन सैलरी होती है। और साथ के साथ क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन मतलब आपको मैनेज करती है, वो एक कट रखती है जब भी आपके पास कोई ब्रांड आता है। सो एक सर्टेन कट रखती है जो भी आपको मैनेज कर रहा है, जो भी ऑर्ग होती है। जैसे आपको सपोज 10 लाख रुपए की ब्रांड डील है कि सपोज हम आपको, आपके क्रिएटर को हमने वीडियो बनवानी है अपने बारे में, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएगा और वो बोलेगा मेरा इतना बजट है, 10 लाख रुपए मैं दूंगा। सो उसमें से 3 लाख रुपए रखता है ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो मैनेज कर रहा है आपको और सारी चीज़ें वो। और बाकी के 7 लाख रुपए एज अ क्रिएटर को जाते हैं, क्योंकि वो उसकी कमाई है, क्योंकि ब्रांड उसको देख कर आया है। उसमें से भी क्या होता है कि जो भी बजट, मतलब जो भी खर्चे होते हैं ना, मीन्स कि जो भी शूटिंग का खर्चा होगा, एडिट का, वो सब क्रिएटर ही करता है, सारी चीज़ क्रिएटर करता है। बट आपका 3% मतलब 30 का रेशो 70 रेशो होता है, बट बहुत जगह अलग भी होता है, 5-95 होता है, कुछ ऐसे ऐसे रेशोज होते हैं। And the creator gets the rest. Let's say 8-Bit Thug's commission was on the higher or highest side, according to industry standards. SAT तो इन्होंने बोला है कि ठग भाई का जो शेयर रेशो था वो हाई तक, ऑब्वियसली बात बनता भी है, क्योंकि इंडिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उनके पास है ई स्पोर्ट इंडस्ट्री में। सो उनका कट बड़ा बनता ही है, आई थिंक सो, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ करा भी है। सो हाँ, ठीक है। के रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं, लिटिल बिट लाइक अ कल्ट। जैसा हेड्स ने कहा है वैसा मेंबर्स करते हैं एंड आई मेड श्योर टू फॉलो ऑल द रूल्स। टाइम से काम करना, ओके पेज के लिए वीडियोस बनाना एंड उनमें पार्टिसिपेट करना। अ हाई लॉयल्टी इज एक्सपेक्टेड अलॉन्ग विथ सबके लिए रिस्पेक्ट, विच आई ऑलवेज हैड। एंड आई इवन एट द अस वर्सेज एवरी वन एल्स मैंटेलिटी, मतलब जो ऑर्ग में है उनको ही सपोर्ट करना है, बाहर वालों को नहीं। And to be indebted to the org for all your success and to the founders, which also I was. ये रूल्स मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि आई हैड अ प्रॉब्लम विद देम। मुझे इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इनफैक्ट मैं इंश्योर करती थी कि मैं हर चीज़ नॉट जस्ट करूँ बट उसमें अपना लेवल बेस्ट दूँ ऑर्ग के लिए। आई ट्राइड वेरी हार्ड फॉर वीडियोज़ जिनके लिए मैं अपने खुद के पैसे स्पेंड करती थी ताकि वीडियोज़। ऑब्वियसली बात है, आपको अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हो तो आपको अपना बेस्ट देना चाहिए, फैमिली मानते हुए। मतलब कंटेंट क्रिएटर को अपना पूरा 100% देना होता है, क्योंकि वो आगे और अगर रीच बढ़ानी है, अपने आप को और बड़ा ब्रांड बनाना है, सो आपको अपना 100% देना होता है, और ऑर्गेनाइजेशन को भी अपना 100% देना है। सही है, बिल्कुल। और बेटर बन सके। जेन्युइनली मैं दिल से सबकी हेल्प करती थी एंड पीपल आस्क मी फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ हेल्प pretty often. बट इसके बारे में मैं कंप्लेन नहीं कर रही हूँ गाइज। आई वॉज ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प, बट नाउ SATUL क्रिएटर्स वोंट इवन मेक आई कॉन्टैक्ट विद मी क्योंकि ये इनके रूल्स है एंड दैट्स फाइन।
अनलेस उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है. Recently an SATUL creator asked me for financial help and less than 2 minutes मैंने उसकी हेल्प की. I don't think anyone knows about this, not even Scout. अगर आप मेरे दोस्त हो. भाई बहुत अच्छी बात है। अगर मतलब मुझे पता नहीं इन्होंने किसकी हेल्प करी है काशवी ने, बट अगर हेल्प करी है तो ये बहुत अच्छी बात है। बिना किसी को पता है किसी की हेल्प करना बहुत अच्छी बात होती है। आपको ढिंडोरा पीटना हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि मैंने इसकी मदद करी, इसकी मदद करी। ये बहुत अच्छी बात है और मुझे जेनुअनली अच्छी लगी बात, क्योंकि क्यों दिखाना क्यों है सबको, कि सबको बताना ज़रूरी नहीं होता हर बार कि हमने इसकी मदद करी है, इसकी मदद करी, तो ये बढ़िया है। And if you've ever asked me for help, I've always helped. और हाँ, ये भी बहुत गलत बात है, अगर आपकी कोई बंदा मदद कर रहा है तो आपको उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आप हुए तो मतलब किसी की तरफ नहीं हो, बट अगर इन जनरल आपकी कोई हेल्प करता है तो आप उसको घोष मत करो पहले बात तो, कि आप मतलब आपने मदद ले ली और उसके बाद आप उसको मतलब लाइटली ले रहे हो कि हाँ ठीक है। आपको हेल्प मतलब थोड़ा होना चाहिए कि हाँ भाई सामने वाले मदद करिए मेरी, तो मैं उसको एक थैंकफुल रहूँ हमेशा पूरी ज़िंदगी काइंडनेस। इनफैक्ट नॉट जस्ट फ्रेंड्स, मेरे अराउंड सारे लोग जिसने जब भी मेरे से कोई भी हेल्प मांगी है, I've gone over and above and always helped. बट यार ये सब तो नॉर्मल चीज़ है ना when you consider someone your friend. इनफैक्ट SATUL में तो we call each other our family. सोचो फैमिली फैमिली तो है भाई। SATUL स्पोर्ट्स को मैं जब से फॉलो कर रहा हूँ, मतलब बहुत टाइम से, मतलब मैं बहुत पुराना हूँ गेमिंग इंडस्ट्री में, मैं जानता हूँ सारी चीज़ें स्टार्टिंग से फॉलो अप करी है। तो सच में सब लोग बहुत फैमिली की तरह रहते हैं, जहाँ तक मैंने देखा है, जहाँ तक मुझे जितना पता है। बोल के किसी के साथ ऐसे स्कैम करना. There was one point where I was about to leave SATUL after Scout left and Thug told me to stay because वो financial hit को sustain नहीं कर पाता. And मैंने बोला okay, I stayed on for longer सिर्फ ताकि वो मेरे साथ scam कर पाए. Anyway, so getting back to how it happened. ये एक example है by the way and not real facts and figures. इमेजिन कोई 1 लाख की डील आती है ब्रांड से. थग गेट्स 30%, दैट्स 30,000 रुपये, एंड मुझे मिलने चाहिए 70%, दैट्स 70,000 रुपीज़ माइनस टैक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट यहाँ ऐसा हो रहा था कि थग मुझे बता रहा था कि जो डील आई है वो डील ही 60,000 की है, जबकि डील का अमाउंट भले ही 1 लाख हो. फिर 60% में से भी वो 30% काट के मुझे दे रहे थे 42,000 रुपीज़ एंड खुद 58,000 रुपीज़ रख रहे थे अपने जेब में. ये सीधा 58% का कट हो गया. 30% अगर और बोल दिए तो सिर्फ 30% ही लेने से. मैं किसी की साइड नहीं हूँ, ऐसा हो सकता है कि हुआ है नहीं हुआ मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट मैटर बहुत सीरियस है. मैंने पता लगा तो मुझे FIR वगैरह भी हुई है काशवी की तरफ से, तो बट मैटर तो सीरियस है, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ें फिर ऐसे नोट पे नहीं आती है. कुछ तो बात होगी, क्योंकि अभी SATUL की तरफ से भी हमें ना कुछ चीज़ें अभी तक आई नहीं है रिवर्ट में. तो धोखा कभी पैसों का नहीं होता है गाइस, भरोसे का होता है. फायदे सारे शूट पैसे से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता. जो लोग आपने कमाया ना, मेरे साथ भी बहुत हुआ है, मैंने लोगों की बहुत हेल्प करी है, बहुत भाईचारा भी निभाया, लेकिन एट द एंड मेरे पीछे ही चाकू घोंपा जाता है, तो कोई फ़ायदा नहीं होता भाई. मतलब किसी में मतलब मैंने देख लिया बहुतों की करी है, बट नहीं फ़ायदा होता. आप बोलते रहते ना कि नेकी कर दरिया में डाल, तो वही होता है. किसी का हेल्प करके आप यूँ नहीं सोच सकते. कभी सिंपल सा लॉजिक मैं बताता हूँ, कभी किसी की हेल्प कर रहे हो तो ये मत सोचना लाइफ में कि आपको उससे कुछ वापस मिलेगा. हमेशा हेल्प यही सोच के करना कि इस बंदे से मुझे ना थैंक यू मिलने वाला है, ना उस हेल्प के बंदे कुछ मिलने वाला है. तो सिंपल एक्सपेंसेस मैं ही कवर करती थी, जस्ट टू क्लैरिफाई, लाइक स्टूडियो कॉस्ट, वीडियोग्राफी, एडिटिंग, एक्टर्स, प्रोडक्शन, ऑल पेड फॉर बाय मी. एंड जब मुझे ये पता लगा फॉर द फर्स्ट टाइम, मैंने खुद को कन्विंस करने की कोशिश की कि इट्स फाइन, अगर मैंने उसको पूछा तो उसको बुरा लगेगा. एंड ये मेरे लिए प्रीटी नॉर्मल है. अगर आप मुझे जानते हो देन यू नो दैट आई स्ट्रगल विद कॉन्फ्रंटेशन, बट इस केस में आई हैड टू टेल समवन. तो मैंने बताया स्काउट को नहीं, मैंने बताया मॉडल को. बड़े भाई राइट, लाइक एवरीवन ट्रस्ट हिम. मॉडल भाई की भी एंट्री हो गई कंट्रोवर्सी में. तो काश्मीर का कहना है कि इन्होंने मॉडल को बता दिया था पहले. मॉडल भाई बहुत स्वीट इंसान है. मतलब गेमिंग इंडस्ट्री में सबसे मतलब कोई इनोसेंट बंदा है तो वो मॉडल भाई है. सो इज़ वेरी गुड पर्सन. एंड इसमें भी मुझे बहुत गट्स लगे. बट एक दिन शूट के बाद मॉडल को घर ड्रॉप कर रही थी एंड कैसे भी करेज लगा के जय माता दी बोल के मैंने मॉडल से पूछ लिया. एंड मॉडल का रिस्पॉन्स बढ़िया था. उसने तुरंत बुक्स खोले, ही हैड सम एक्सेल शीट और समथिंग,
एंड ये कंफर्म कर दिया कि अमाउंट्स में डिफरेंसेस है, एंड ये भी बोल दिया कि काश तू टेंशन मत ले, मैं बात करता हूँ थक से, सॉर्टेड राइट, परफेक्ट। नहीं, क्योंकि मैंने बोला भाई जाने देते हैं, इट्स फाइन, पैसे ही तो स्कैम कर रहा है। ऑनेस्टली आई वाज अ लिटिल स्कैर्ड एट दैट टाइम, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में न्यू हूँ, ये लोग बहुत टाइम से है, एंड मैंने मॉडल से स्वेयर कराया ऑन हिज वाइफ कि वो किसी को नहीं बोलेगा। सो ही हैड हिज कसम। अगर कोई भी नया क्रिएटर आता है ना भाई, उसको डर तो बहुत ज़्यादा लगता है। इवन मुझे भी डर लगता है कि अगर आप किसी भी मतलब पता है क्या, लोग ना इसको ना मतलब पोलाइटली लेते नहीं अपने ऊपर। जैसे सपोज कोई भी बड़ा क्रिएटर है, वो किसी छोटे क्रिएटर की एस्टेसी कर सकता है काइंड ऑफ, मतलब मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, बट कोई छोटा क्रिएटर किसी बड़े क्रिएटर को कुछ कहता है ना, तो वो बड़ा वो हो जाता है, ईगोइस्टिक, मतलब ईगो में आके ना फिर वो करते हैं कि इसका चैनल टर्मिनेट कर दिया, स्ट्राइक डाल दी वीडियो पे, बंदे को गाली गलौज करती कुछ। मतलब सारे छोटे क्रिएटर बुरे भी नहीं होते, सारे बड़े क्रिएटर बुरे भी नहीं होते, बट जो कुछ चीज़ें होती है वो जेन्युइन ख़राब भी होती हैं। तो ये होता है, हर किसी के अंदर डर होता है, मेरे अंदर भी डर होता है। अगर मैं किसी के बारे में वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे भी सबसे पहले डर लगता है कि इसके ऊपर कुछ सीन ना हो जाए, कि मेरा तो करियर ही खत्म हो जाए स्टार्टिंग से पहले। डन, एंड देन ठग डिड इट अगेन, फिर से स्कैम किया, एंड देन अगेन मल्टीपल टाइम्स, एंड आई वाज लाइक भाई नहीं, दिस इज काशी बोल रही है कि 1-2 बार में हुआ है, बहुत बार स्कैम हुआ है इनके साथ, वो पैसों का, ठग भाई की तरफ से। सो नॉट राइट। और अगर किसी को लगे कि मैं किसी की तरफ बायस हो रहा हूँ, मैं काशवी को काशवी दी कर, क्योंकि यार बड़े हैं सब लोग, तो मैं काशवी दी, कोई कितना भी गलत है, बट एक मेरी तरफ से, क्योंकि मैं एक मतलब न्यूट्रल बंदा हूँ, तो दोनों की तरफ से रिस्पेक्ट है मेरे पास कि मैं 8 बिट ठग, मतलब ठग भाई को ठग भाई बोलो और काशवी दी को काशवी दी बोलो, कहीं मैं ऐसे डिसरिस्पेक्ट होकर नहीं बोलना चाहता किसी को कुछ। ये समझ लिया कि जिसके फितरत में ही स्कैम है उसका कुछ नहीं हो सकता। एंड ये बैकग्राउंड ये है कि एट दिस पॉइंट आई वाज अ बिट डिसअपॉइंटेड विद अ फ्यू थिंग्स हैपनिंग इन SATUL। माय हार्ट वाज विद स्काउट OP, एंड मुझे नेचुरली जो स्काउट कर रहे थे उसको सपोर्ट करना था, उनको सपोर्ट करना था, एंड देयर वाज सम ड्रामा, कुछ कमिटमेंट्स किए गए थे मुझे जो भी झूठे निकले। एग्जैक्टली क्या आपको पता होगा, बट आई एम नॉट गोना गेट टू इनटू इट, मुझे उस डायरेक्शन में जाना नहीं है। But if anyone has to bring it up, then I have a lot I can say. Anyway, I finally told Thug कि मुझे उससे समझाना पड़ेगा कि ये अमाउंट्स में डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं, एंड ही सेड वो बताएगा। फिर नहीं बताया उसने, फिर मैंने दोबारा पूछा, फिर बताएगा, फिर बोला आज रात को, फिर कल, फिर परसों, देन नेक्स्ट वीक, फिर ऐसे 2 महीने हो गए, 3-4, एंड आई केप्ट आस्किंग हिम, एंड इतना पूछने के बाद वन डे ही जस्ट सेड हाउ डेयर यू आस्क मी, एंड देन आई न्यू ये मुझे कुछ नहीं बताने वाला है, एंड बताएगा भी क्या। हाउ डेयर यू आस्क मी भाई, बहुत बड़ी चीज़ है भाई, कि मतलब कोई बंदा आपसे अपना पैसा, मतलब मैं किसी की साइड नहीं हूँ फिर से, बट अगर कोई इंसान आपसे अपने पैसे मांग रहा है आपके, तो आपको दे देने चाहिए भाई प्लीज। उसको भी पता था कि उसने थोड़ा मेरे टाइम साथ लगता है, scam- मैं मानता हूँ सबको थोड़ा टाइम लगता है, कभी किसी और पैसे नहीं होते, कुछ नहीं होता, बट एक सर्टेन टाइम के बाद आपको एक मतलब एक ना वो देनी होती है, श्योरिटी देनी होती है, या तो आपका भाईचारा या दोस्ती इतनी हो कि वो बंदा समझे कि आपके पास अभी पैसे नहीं है, बट आपको देने होते हैं। स्कैमर आपकी जेब नहीं, आपकी कमजोरी देखते हैं। Anyway, 7 months after asking him, I asked him formally email पे with my lawyer on CC, and उसका उसने दिया no reply. He literally ghosted me. And फिर एक ब्रांड ने मेरे डील के पैसे उसको बाय मिस्टेक भेज दिए आफ्टर आवर एसोसिएशन वाज ओवर। उस बात को 8-9 महीने हो गए हैं, एंड ही स्टिल नॉट गिवन बैक। जब ब्रांड के थ्रू पूछा, ही सेड कि मैंने उसे खर्च दिए हैं, आई स्पेंट इट एंड यू हैव टू वेट। 16 जुलाई 2026 है, एंड आई स्टिल नॉट रिसीव्ड इट। बहुत महीनों बाद आई फाइनली डिसाइडेड आई 9 महीने तक पैसे नहीं मिले भाई। एम गोना स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ। और मैंने पुलिस कंप्लेंट की, एंड हियर्स द FIR भाई FIR हो चुकी है भाई, FIR की पूरी कॉपी दिखाई गई है यहाँ पे। that मैटर सीरियस है भाई, मजाक नहीं है। I have filed, and I want to thank Mumbai Police for helping me file this in a timely manner. I want to thank the DCP of Zone. DCP तक बात पहुँच गई है मुंबई के। और बहुत मतलब यार मेरे को ना अच्छा नहीं लगता यार, पता क्या है, लोग गेम क्यों खेलते हैं, लोग क्यों देखते हैं ये सब चीज़ें, कि उनको एंटरटेनमेंट मिले, और इन सब चीज़ों से क्या मिलता है, लोगों को देखने क्यों माँ बाप मना करते हैं बच्चों को गेमिंग में भेजने से,
क्योंकि भाई ये सब चीज़ें माँ बाप भी देखते हैं ना, फिर तो ये लड़ाई, ऑनलाइन लफड़ा, गाली गलौज, बहुत सारे लोग हैं भाई इंडस्ट्री में, गेमिंग इंडस्ट्री में, जो ना गंद फैलाते हैं, बस सिर्फ गंद फैलाते हैं। बहुत बेकार लगते हैं, इससे गेमिंग इंडस्ट्री का नाम देख खराब ही हो रहा है। अभी ये कंट्रोवर्सी होना, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता ही है इंडस्ट्री पे, नेगेटिव, और जबकि बहुत बड़े बड़े नाम शामिल हो तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, पता है। The senior PI and the concerned investigating officer at Santa Cruz police station. I have full faith in the Mumbai police कि मुझे justice मिलेगा. Greed is truly destroying the world. Creators, this part is for you. ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है क्रिएटर्स में, स्पोर्ट्समैन, म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट, फ्रीलांसर, जहाँ एजेंसीज आर इन प्लेस, ऐसा होना बहुत कॉमन है। मेरे जैसे प्लीज़ डरो मत। भाई है, बहुत ज़्यादा है। मैं तो मतलब मैं बहुत साल काम भी कर चुका हूँ लाइक काम में, तो बट मुझे पता है कि एजेंसी जहाँ इंक्लूड होते हैं ना, वहाँ बहुत पैसा खाती है भाई, बीच में बहुत पैसा खाती है। जहाँ पर बीच में मतलब आप एक सपोज किसी ब्रांड के लिए काम कर रहे हो, सपोज मेरे पास ये फ़ोन है और ये कंपनी है मेरे से चाहती है अपना प्रमोशन करवाना, लेकिन ये मेरे पर डायरेक्ट नहीं आ रही क्योंकि मुझे मैनेज करती है एक कंपनी। सो वो कंपनी बीच में इतना पैसा खा लेती है ना कि मेरे आते आते तक तो मुझे मतलब कौड़ी के दाम पे बिकने वाली, वो समझ लो मैं कौड़ी के दाम पे बिकता हूँ। इस तरीके से हो जाता है कि मतलब आपको ना कुछ नहीं मिलता, जबकि आपको शूट भी अपने पास से करवाना है, एडिट भी अपने पास से करवाना है, सब अपने पास से करवाओगे। इवन जो आप कहीं जा भी रहे हो ना, तो वो भी अपने पास से करोगे। और एट द एंड क्या है कि आपको अगर वो मतलब अगर आपको मतलब जो भी खर्चे हुए वो उसको वापस भी लेने हैं, तो आपको एजेंसी बहुत बाद में देती है। तो इसमें क्रिएटर की लंका लग जाती है और लोगों को लगता है कि क्रिएटर्स बहुत पैसा कमाते हैं, तो भाई इतना भी सच नहीं है। कमाने के लिए बहुत घिसनी पड़ती है। आपके हक के पैसे हैं जिसके लिए आप काम करते हो, सवाल पूछो। यू डिजर्व टू बी सीसीड इन ब्रांड ईमेल्स, यू डिजर्व ट्रांसपेरेंसी। मेरे करंट मैनेजमेंट 100% ट्रांसपेरेंट है एंड देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ अ डिफरेंस। आई गेट दैट आपको लग रहा होगा कि भाई काश तो प्रिविलेज्ड है, बट यार मैं भी मेहनत कर रही हूँ। मेरा भी एक सपना है कि एक दिन आई वांट टू बिल्ड माय ओन शो, खुद से, बिना किसी हेल्प से, एंड इट्स हार्ड यू नो। मेरे लाइफ में कभी कोई झगड़े, कंट्रोवर्सी, आर्ग्यूमेंट हुई नहीं, बट ये चीज़ के लिए आई जस्ट हैड टू टेक अ स्टैंड। यार परसेंटेज फ्रॉम द ब्रांड डील एंड ऑल दैट। अपने लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है, बट लाइफ में अपने लिए स्टैंड लो, और जहाँ पर आपके साथ जो गलत हो रहा है प्लीज़ उसके खिलाफ बोलो, वरना ये दुनिया आपको खा जाएगी। अपने लिए प्लीज़ बोलना सीखो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। दैट इज ओके, क्योंकि इक्वल मेहनत लगती है। अपने काम का पैसा लो, बट स्कैम तो मत करो, इतना लालची मत बनो। आई ट्रूली होप कि ये चीज़ इंडस्ट्री में क्रिएटर्स के साथ ना हो, एंड इसके लिए किसी को तो आवाज़ उठानी पड़ेगी। जब मैंने पता लगाया, देन आई फाउंड एविडेंस दैट ये सेम स्कैम फेवरेट क्रिएटर साथ भी, एंड दे हैव probably have zero idea about it. Anyway, I'm not going to get into it. सब अपना अपना देखो. Once again, for the ones in the back, TLDR, I got scammed by my long-term manager and so-called friend, 8-bit thug. भाई बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई है इसमें। एट द एंड भाई मेरा कहना तो यही है इस पर कि अगर ये सच है, देखो मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में कि ये सच है या नहीं है। FIR हुई है, उसकी कॉपी आई है, मतलब केस तो दाखिला हो चुका है मुंबई में। तो अगर जैसे अभी 8-bit थग भाई की तरफ से भी कोई रिस्पांस नहीं आया इस पर, और ना SATU स्पोर्ट्स की तरफ से इसका कोई रिस्पांस आया, बट काशफी दी की तरफ से हमने ये रिस्पांस देखा है कि ये सब हुआ उनके पास में। अगर ये हुआ तो भाई बहुत गलत बात है, और ये मतलब नहीं होना चाहिए किसी भी क्रिएटर के साथ, और एक फीमेल कंटेंट क्रिएटर के साथ तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि वो कहाँ से करेंगे, क्योंकि एक तो फैमिली पहले से ही 10 चीज़ मना कर देती है आपको कि ये नहीं करना, वो नहीं करना। बहुत रिस्ट्रिक्शन होती है फैमिली की तरफ से, बहुत आसान नहीं होता। मेरे भी बहुत चीज़ें सही है, मैंने भी स्टार्टिंग में, वरना मैं आज तक भाई से करोड़पति बन चुका होता। बहुत सारी मतलब नहीं मिलता यार आपको घर वालों, और ऊपर से पता क्या है कि अगर गलती से आप कहीं फंस गए ना, घर वालों को पता यही टोन होता है कि और हमने तो मना ही करा था तुझे ये करने के लिए। तो भाई काश्मीर दी पे क्या बीत रही होगी मुझे समझ में आ रहा है कि उन्होंने अपनी फाइनेंस की जॉब छोड़ी और गेमिंग इंडस्ट्री में आई, पूरा अच्छा नाम वाम बनाया, और अभी हो रहा है। तो घर वाले सपोर्ट करते हैं, लेकिन पता है ये चीज़ बहुत सुनने को मिलती है, इनको नहीं मिलती होगी बट बहुत सारे लोगों को सुनने को मिलती है कि हमने मना करा था ये सब करने के लिए।
एट द एंड भाई अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो अपने जवाब खुद उठाओ, मुंह बंद करके मत रहो, लोगों के लिए भी आवाज़ उठाओ। और अगर आपका कोई पैसा स्कैम कर रहा है तो भाई प्लीज़ उस पर आँख खोलो। और अगर भाई सिंपल सी बात है, अगर आपको ना अगर पैसा कम लग रहा है, मेरा तो उन लोगों से भी कहना है कि अगर जितने भी लोग हैं प्लीज़ मुंह पे बोलना सीखो। अगर एज मैं ऑर्गेनाइजेशन का ओनर हूँ, तो अगर मुझे क्रिएटर से कुछ कमी है, कुछ भी है, तो मैं उसको बोलूँ भाई तू इतना ख़राब कर रहा है, मुझे तेरे से इतना पैसा चाहिए। तो जो भी है पैसे का सीन क्लियर रखो कि आज की डेट में पैसा बहुत मैटर करता है भाई, सिंपल से लो। नहीं और कुछ मैटर नहीं करता ज़्यादा, बट पैसा मैटर करता है, इसलिए पैसे के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें ख़राब होती है। और ये मतलब ये रिलेशनशिप भी ख़राब करता है। रिलेशनशिप ख़राब हो ना, देखो एक गेमिंग मतलब कंटेंट क्रिएटर का एक दूसरे ऑर्ग से मतलब एक बहुत गंदा रिलेशन कट हो गया है। क्यों हुआ? रिलेशन ख़राब हो गया। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए कभी भी लाइफ में कि आपको लॉन्ग टर्म तक ना बड़ा बुरा लगे इन सब चीज़ों का, तो नहीं होनी चाहिए। बट देखते हैं, अभी तो हमने एक ही तरफ का सिक्के की मतलब चेहरा देखा है, अभी नेक्स्ट जो दूसरा पहलू है वो भी देखना बाकी रहता है। ठग भाई की तरफ से क्या आता है हमें वो भी देखना बाकी है।